अब कल्पना सोरेन जिनकी चर्चा सुबह से लेकर शाम तक हो रही है और 2024 विधानसभा चुनाव की जब चर्चा होगी झारखंड की तो कल्पना सोरेन का नाम सबसे पहले आएगा। कल्पना सोरेन ये नाम अब झारखंड की राजनीति में एक अच्छी खासी पैठ बना चुका है। कुछ वक्त पहले तक कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में नहीं थी, पर चंद महीने में ही आखिर कल्पना सोरेन कैसे इंडी अलायंस की स्टार प्रचारक बन गई, स्टार चेहरा बन गई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। जिंदाबाद 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 झारखंड। झारखंड की राजनीति में अपने पति का साया बन चुकी हैं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चुनावी मैदान में डटी रहीं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो झारखंड के गलियारों में जेएमएम की अलख जगा रही थी कल्पना सोरेन। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी। जेल में बंद पति की सियासत की लौ मध्यम न पड़ जाए, इसके लिए रांची से लेकर दिल्ली तक कदमताल कर रही थी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने तक किसी को पता भी नहीं था कि राजनीति की इतनी खूबसूरत भाषा समझती हैं कल्पना। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम के पद पर भले ही चंपाई सोरेन हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में कल्पना सोरेन बनी रही। वो जनसभाएं कर रही थी, रैलियां कर रही थी और जरूरत पड़ी तो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा भी दी। गांडीय विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर कल्पना ने सक्रिय राजनीति का आगाज किया। विधानसभा सदस्य के रूप में जब वे शपथ ले रही थीं, तो उनका राजनीतिक करियर महज 2 महीने का था। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब कल्पना सोरेन को झारखंड के लोग एक चुलबुली, चमक दमक और फैशन की शौकीन महिला के रूप में जानते थे। वो सार्वजनिक कार्यक्रम में आती तो थी, पर एक नेता के तौर पर नहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी की हैसियत से। जब वो मंच पर दहाड़ने की जगह रंग बिरंगे कपड़ों में चहका करती थी, जब वो रैली नहीं रील्स बनाया करती थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सियासत से बचने वाली कल्पना चुनावी मैदान में पति के साथ गठबंधन की बागडोर संभाल लेंगी। पर 2024 आते आते ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आमतौर पर झारखंड को लेकर कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर ये एक ठंडा प्रदेश है, पर कल्पना ने अपने प्रचार के दौरान गिन गिनकर मुद्दे उठाए। कभी स्थानीय नीति का मुद्दा उठाया, तो कभी खतियान और कभी आरक्षण का मुद्दा। 27% का आरक्षण उन लोगों ने विधानसभा से पारित कराया, तो आपने हिम्मत नहीं की बोलने की, आपने हिम्मत नहीं की बोलने की। आप सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, आप जनमानस की बात नहीं करते हैं। मैया योजना, मुफ्त बिजली की याद दिलाकर जनता के दिल में जगह पाने की कोशिश की,
तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। कुछ समय पहले, मैं कुछ समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं राजनीति में उनके उतरते हुए। उससे पहले वह एक घरेलू महिला रहीं। उनका श्रृंगार और परिवार इन दो से ही वास्ता रहा। राजनीति से दूर दूर तक वह नहीं रही। पति के जेल जाते ही कल्पना सोरेन अचानक से चर्चा में आती हैं। शुरू में जो खबरें आई, जो अफवाहें उड़ी, उसमें यही कहा जा रहा था कि हेमंत के बाद हेमंत की पत्नी कल्पना झारखंड की कमान संभालेंगी। लेकिन वो कमान नहीं संभालती हैं, वो पिछली कतार में ही बैठी रह जाती हैं और कमान दी जाती है दूसरे को, चंपई सोरेन को। फिर कल्पना सोरेन आगे बढ़ती हैं और राजनीति में अचानक से धूमकेतु की तरह सक्रिय हो जाती हैं। उनकी सक्रियता कुछ इतनी ज़्यादा होती है कि कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में चुनौती दे डालती है। साल 2006